गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत में मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की संगत है, आंटी जी उनका है। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम आंटी जी को गुरु जी की संगत के नाम से ही जानेंगे। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें हम उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने लिख के दिया था ईमेल पे, और पता नहीं वो शेयर हुआ है या मुझे कुछ पता नहीं उस बारे में, पर ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मुझे जस्ट अभी मैसेज आया कि मैं रिकॉर्ड करके भेजूं गुरु जी का। मैं गुरु जी के फ़ोटो के आगे ही बैठी हूँ, उनके स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ, और गुरु जी के बारे में मैं जितना कहूँ, जितना आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँ, बहुत कम है। मेरे पास मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ बात करते समय। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी, कहाँ से हूँ कुछ नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन हाँ, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर शेयर करना चाहूँगी मैं गुरु जी की, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुझे जो ब्लेसिंग दी है अगर तू उससे बांटे तो उससे किसी और का भी कल्याण हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा विश पूरी हुई है, वैसे अगर किसी और की भी जेन्युइन विश है तो वो ज़रूर पूरी हो। गुरु जी से मेरी यही अरदास है कि वो सबकी नाम सेवा, सॉरी मैं थोड़ी क्रैंकी हो जाती हूँ बात करते समय, नाम सेवा सत्संग और सिमरन में हमेशा रहूँ, और कभी कभी अपने सानिध्य से मुझे दूर ना करें गुरु जी, मेरी यही प्रार्थना है। गुरु जी, संगत जी मेरे लिए महाशिव भोलेनाथ जी, जिन्हें मैं बचपन से जब से छोटी थी तब से बहुत मैंने उनके लिए उनको प्रे किया है, उनसे बातें की हैं, जैसे आज आप सब गुरु जी से बातें करते हैं जो शिव जी का ही रूप है। तो शिव जी ही क्यों, वो सब भगवान के रूप हैं, आप जिन्हें मानो, क्योंकि वो एक दिव्य शक्ति है जो हर रूप में भगवान इंसान से जुड़ने के लिए उन्होंने बस वो रूप लिए हैं, मैं इतना ही कहूँगी। अब और एक ये रूप है हमारे लिए कि जो गुरु जी के रूप में है, जो सबसे ब्लेस्ड है। बिल्कुल सही कहते हैं गुरु जी, जब आप उनके मैसेजेस समझो तो गुरबानी में भी एक शब्द है, ऐसा हीरो निर्मल, ऐसा हीरो। मैं वाकई में कहूँगी कि उनको इस कलयुग में हम सब के दुखों से हमें बाहर कैसे लाना है और हमें हील कर कर आगे कैसे बढ़ाना है, ये भगवान जी ने आज हमारे सबके आगे गुरु जी के रूप में, गुरु जी खुद अपने रूप में हमें मदद करने आ गए। मैं तो कहूँगी कि कलयुग बहुत 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 कष्ट वाला है। हमने तो शायद शुरुआत देख रहे हैं या हम सह भी रहे हैं काफ़ी टाइम से। आगे गुरु जी कह ही रहे हैं अपने पुरानी सत्संग के वचनों में कि समय बहुत बुरा है, वाकई में बुरा है संगत जी। मेरी पहली शादी जिस तरीके से टूटी है, इंसान को इंसानियत पे भरोसा कभी नहीं होगा। अगर मैं कहूँ तो मैं याद नहीं करना चाहती अपना पास, लेकिन एक अनजान इंसान को, हंसते खेलते इंसान को तुमने अचानक से अपना टारगेट बनाकर अपने बच्चे से शादी कराने के लिए मनाना, और उसके बाद उसको वो वेदना देना जो आप कभी सपने में भी ना सोचो। मैंने न जाने कैसे कैसे मैं बची हूँ उन लोगों से, ये तो मेरा रब ही जानता है। आज मुझे पता चलता है कि
मुझे वाकई में ही भगवान ने किन किन रूपों में आके बचाया। और आप बस ये समझ लो, इन शॉर्ट में मैं कहूँगी कि 3 से 4 बार सिलेंडर खुला था जब मेरे घर में से सारे के सारे मेरे ससुराल वाले चले गए थे, और वो फटा नहीं। भगवान किस रूप में था पता नहीं, लेकिन मैं जिंदा थी। और मैं दवाई खा के बहुत गहरी नींद में सोई थी, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर का अटैक आया हुआ था, बहुत सीवियर। मेरी बहुत दवाइयाँ चल रही थी, तो मुझे होश नहीं था। जब मैं सो के उठी, मेरे पूरे घर में स्मेल थी। खैर, मैं उठी, मुझे तो सिलेंडर आता भी नहीं ऑन ऑफ करने। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बुला के उसको सिलेंडर को हटाया था, मतलब नॉब बंद करवाई थी। उस टाइम मैंने पहली बार सीखा था। इसके पहले भी मैंने कोशिश की थी कि जो खुला सिलेंडर है उसको मैं बंद कर दूं, लेकिन वो डर खुद को कैप्चर कर लेता है और आप उसे, आपका दिमाग नहीं चलता कि आप क्या करें। खैर, बहुत बुरा वक्त था, मैं इतना ही कहूँगी। मैंने हिम्मत की, पढ़ी लिखी बेवकूफ़ लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ थे। मेरे शिव, मेरे भोलेनाथ जी, मेरी माता रानी, जो मैंने हमेशा फास्ट नवरात्रि के कभी नहीं छोड़े। मेरी सास को पसंद नहीं था मैं नवरात्रों के फास्ट रखती थी, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करती थी। मैंने खैर काफ़ी कुछ मेरे ससुराल वाले के घर से निकाल के उनको दिया भी है, और उनकी हर चीज़ पकड़ी जा रही थी, इससे वो हैरान भी थे, जो मैं आज समझती हूँ। तो बहुत गंदी तंत्र विद्या थी। मैंने चीज़ों को हवा में उड़ते हुए देखा है, और किसी से कहो तो कोई भरोसा करता नहीं, आज भी नहीं विश्वास करता, लेकिन जिसने देखा है उसको पता है कैसा है। खैर, अगर डार्कनेस है तो लाइट भी है, और मेरी जीवन की रोशनी गुरुजी हैं। मैं आप सबसे कहूँगी कि वो शक्ति है, वो पावर है, वो यूनिवर्स पावर है आपके पास। अगर आप इनके आगे अपनी ज़रा सी चिंता भी बता देंगे या नहीं भी बताएंगे, सिर्फ वो तो चाहते हैं कि आप सिमरन कीजिए, ताकि आपकी मन की मैल जो भी है, आप, होता ही है। देखिए, मेरे भी लाइफ में इतना सब चल रहा था, तो मैं ज़िंदगी से रूठ चुकी थी, मैंने जीना छोड़ दिया था। जिस लड़की को श्रृंगार पसंद था, उसने एक विडो जैसी अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। वह बिल्कुल भी हार गई थी लाइफ से। सॉरी संकट, मैंने सुसाइड भी किया, पर भगवान की मर्जी नहीं थी। मुझे मुझे उन्होंने बचा लिया। मैं किसी दिन शांत होकर इन बातों को शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि इससे आप सबको, जो मेरी तरह प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, उन सबको एक हिम्मत मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने, मेरे गुरुजी ने भोलेनाथ जी के रूप में आके मेरी सहायता की, या अपने किसी एंजल को भेजकर मेरी मदद की बाहर आने के लिए। आज वो एंजल भी नहीं है जिस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत शुक्राना करूँगी उस दिव्य शक्तियों का, मेरे गुरुजी का। मेरा तो परिवार यही है अभी। मेरे माँ बाप नहीं है संगत जी, बिल्कुल। घर में रहती हूँ, छोटा भाई है, उसकी वाइफ है, अच्छे है, भगवान की कृपा है। लड़ रही हूँ अपने डिवोर्स के लिए फ़िलहाल, लेकिन जो सत्संग मुझे शेयर करना है, मुझे, मैं शायद उल्टा कर रही हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स से मैं गुजरी हूँ,
इस वक्त मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रही डिटेल में शेयर करने के लिए। मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि उसी से हिम्मत मिलेगी और कोई भी शायद मेरी तरह परेशान होगा जो जीना चाहता होगा। मैं आप सबसे कहूँगी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। दुनिया में बहुत जन हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, आपको हर्ट करेंगे, आपका भला नहीं चाहेंगे, लेकिन वहाँ गुरुजी हैं जो आपको देख रहे हैं। ठीक है, वो सही और साफ मन से की हुई हर एक प्रेयर को सुनते हैं, कहीं और अनकहीं प्रेयर्स भी सुनते हैं। तो मैंने इन सब के बीच में मैं जॉब करती हूँ इस वक्त, एक अटैचमेंट हुई जो मेरी तरह एक प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में और डिवोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों के बीच में भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई। होती ही है नेचुरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग आना, क्योंकि उनका अपना जॉब का टाइमिंग है, मेरा अपना है, एक डिस्कनेक्ट होता है। अच्छा खासा हमारा वेवलेंथ और थॉट प्रोसेस मैच करता है। हम दोनों ही स्पिरिचुअल हैं। मैं गुरुजी को मानती हूँ, वो अभी तक नहीं जानते। वो धार्मिक हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन गुरुजी को नहीं मानते अभी तक। उनको पता नहीं है, शायद कभी बताऊँगी ज़रूर उनको। थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया अभी तक। वो भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तब आपको पता ही है संगत जी के, जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है तभी हम किसी को उनसे जोड़ सकते हैं। खैर, उनके संकेत आते थे कि तुझे मैं ब्लेस करूँगा, न्यू ईयर से पहले की बात है ये, तुझे मैं ब्लेस करूँगा, तू जो चाहती है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, बेटा तेरी गलती नहीं है, डट के मुकाबला कर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे ऐसे मैसेजेस गुरुजी के, मैं जैसे मुझे धीरज बंधा रहे थे कि हाँ भाई सही होगा। अचानक संगत जी, 1 साल से ऊपर हो चुका था, हमारी बिल्कुल बोलचाल बातचीत थी ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में डील कर रही थी, अपनी जॉब्स के अप्स एंड डाउन्स में सब। एक दिन मैसेज आता है और देर आता है पर दुरुस्त आया, जैसे कि गुरुजी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो आएगा। गुरुजी कह रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलेगी, जैसे मैं हंस रहा हूँ वैसे तू हंसेगी। तो मैसेज आया, बात हुई, मैंने भी पूछा कि क्या हो गया था, अचानक से कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ की उलझनों में उलझा हुआ था। तो मैं तो समझ गई, मैं अंडरस्टैंडिंग होती है नेचुरली। तो संगत जी, खुशखबरी ये है कि अब वो वापस आ रहे हैं और परमानेंटली आ रहे हैं वो। पर हम धीरे धीरे एक दूसरे को समय देंगे, और ये सब मेरे गुरुजी की वजह से हुआ है, क्योंकि हम दोनों जेन्युइन हैं। हमें सिर्फ एक अफेयर नहीं, एक रिश्ता, या शायद उन्होंने लिखा है, उन्होंने वैसे भी गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैंने तेरी किस्मत में वो लिख दिया जो नहीं था। तो मुझे मिल गया। मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ। बिल्कुल अकेली लाइफ में जीते जीते एक साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ को काफ़ी दिल से प्रे कर रहे हो, तो बस भगवान आपकी मदद करता ही है, सुनता ही है। और इसके साथ मैं और एक सत्संग अपनी जॉब का भी शेयर करूँगी कि मैं कहूँगी कि मैं आज जो भी मुझे मिल रहा है गुरुजी की कृपा से ही मिल रहा है।
बहुत जन हैं जो नहीं चाहते कि मेरी जॉब रहे, बहुत जन हैं जो पॉलिटिक्स की वजह से चाहते हैं कि मेरी जॉब चली जाए, लेकिन मैं आज देख सकती हूँ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद कि वो किस तरह मुझे बचा रहे हैं, किस तरह मेरी जॉब बचा रहे हैं, मेरी इनकम रख रहे हैं, और किस तरह आप सबको मैं बताऊंगी संगत जी, पूरी दुनिया में सिवाय उस एक इंसान के, और सबसे पहले मेरे गुरुजी हैं, इनके अलावा मेरी लाइफ में कोई मेरा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। मैं अपनी आंखों के आगे गुरुजी ने मुझे एक एक की सच्चाई बताई है, मैं देख चुकी हूँ। बहुत हार्ड होता है जब आप उनके साथ रह रहे हो, उनको समझ रहे हो। इट्स अ जॉइंट फैमिली। आप जानते हो वो आपका बुरा कर रहे हैं, और कई बार क्लियरली बता चुके हैं। कई बार गुरुजी कहते हैं कि तू कुछ नहीं कहेगी, मैं जवाब दूंगा, तो जवाब भी दिया है। बहुत मज़ेदार जवाब दिया है गुरुजी ने। सबसे प्यारे गुरु हैं वो गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हैं। आप उनसे बात करो संगत जी। मैं आप सबसे कहूँगी, मन में कुछ मत रखो, जैसे एक दोस्त के साथ शेयर करते हो ना, वैसे उनसे बातें करो। और आप देखो, मतलब एक रिस्पेक्ट तो आप वैसे ही उनको दे रहे हो जब आप उनकी मेडिटेशन करते हो, उनके आगे नमन कर कर झुकते हो। मतलब एक डिवाइन फीलिंग आती है कि परमात्मा खुद अपने स्वरूप के रूप में हमारे साथ है। ये मौका मत गवाओ। आप लोगों से मैं कहूँगी, ये मौका मत गवाओ। गुरुजी वाकई में आप सबकी लाइफ को सिंपल करने आए हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे अपने सत्संग शेयर करना शुरू कर दूँ। मेरी लाइफ में बहुत सत्संग हुए, बहुत ज़्यादा हुए। मैं हाथ जोड़कर उस परम पिता परमेश्वर से कहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। संगत जी, I I am a target of bullying. I'm a target of bad marriage. I'm a target of uh, unsuccessful profession. I'm a target of not able to complete my education. I'm a target of harassment in my marriage. तो आप सबसे मैं शेयर करूँगी, मैं सच में कह रही हूँ, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरे परमात्मा ने दी है मुझे। मैं उनका जितना शुक्राना करूँगा, पता नहीं इतनी दया मेरी ज़िंदगी में मेरे अपने माँ बाप ने इतने प्यार से मुझसे बात नहीं की होगी जितना मुझे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, जितनी प्यार से वो कहते हैं, बेटी तूने खाना खाया, पुत्र तू ध्यान, तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। उनके उनके प्यारे से शब्द मुझे विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया जीने लायक अब भी बची है। गुरु जी, आपको प्यार देने का बहुत धन्यवाद, शुक्राना आपका, मेरी जिंदगी में आने का शुक्राना गुरु जी, मुझे दोबारा हंसाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे फिर से जिंदगी जीना सिखाना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना परमात्मा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्म में क्या, आने वाले कई जन्मों तक आपका साथ हमेशा रहे। चाहे मेरे जन्म हो या ना हो, मैं आपका साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे परमात्मा, हमेशा रहे। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करूँगी संगत जी। मैं कोशिश करूँ कि अगला सत्संग पूरी हिम्मत जता के क्लियरली बोल सकूँ, और बहुत 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 सारे सत्संग हैं, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। शुक्राना आप सबका सुनने का।
गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि जैसे मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं वैसे ही उस हर बच्ची को दे, हर बेटे को दे, क्योंकि गलतियाँ हमेशा लड़कों की नहीं होती। मेरी शादी टूटी है तो मुझे पता है एक्चुअली में गलती उनकी है, लेकिन ऐसे लड़के भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँगी भगवान रास्ता दे, ताकि अगर वहाँ नहीं है तो अपना जीवन साथी ले ले, मिला दे भगवान उनको, गुरुजी मिला दे जैसे मेरे लिए मिलाया है। बस मैं यही समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, नमस्कार। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। अगर किसी भी संगत के किसी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।